हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करने वाले हैं वो क्लास 11th मैथ चैप्टर सेट है। ठीक, इसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 तक सॉल्व करवा दिया है। आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम से। ठीक, तो वेन डायग्राम का स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा महत्व है। ठीक है, आप चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर रीजनिंग, उसमें भी वेन डायग्राम से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम पहले वेन डायग्राम से स्टार्ट करेंगे, फिर यूनियन, इंटरसेक्शन और डिसजॉइंट, ये सभी प्रॉपर्टी और इसके डायग्राम्स वगैरह देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हम वेन डायग्राम है, ठीक है, तो हम यूनियन सेट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यूनियन एक यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या है, जैसे मान लो हमने कोई सेट ले लिया ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमने कोई सेट ले लिया। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग एक रेक्टेंगल से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट, इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और एक हमने कोई अदर सेट ले लिया, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, एक रेक्टेंगल सेट है। ठीक, अब हमने मान लो यहाँ पे कोई एक सेट ले लिया, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक, ये मान लो हमने सेट ले लिया ए, 2 4 6 8, ये हमारे पास सेट हो गया। तो ए जो है ना सबसेट है किसका, इंटर यूनियन का, यानी ए सबसेट है किसका, यूनियन का। तो देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके अंदर इसको स्फीयर से बना देंगे, ये हो गया ऐसा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे तो 2 4 6 एंड 8 ये हो गए। बाकी के जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो इसके हो जाएंगे, यानी 1 बच गया, इसमें कितना 1 हो गया है, और 3 हो गया, ठीक, 5 हो गया, 6 तो इसमें हो गया, 7 हो गया, और कौन बच गया, 8 तो इसमें हो गया, 9 हो गया एंड 10 हो गया। तो ये हो जाएगा इसका डायग्राम। ठीक है, इस तरह से रेक्टेंगल से। तो ए यहाँ पर ए सबसेट ऑफ यू यूनियन। अगर मान लो कोई एक और सेट हम ले लेते हैं बी, तो बी सेट हमने ले लिया और उसमें हमने ले लिया, चलो अगले पेज पे देखते हैं। ठीक है, इसको समझ में आया। तो इस तरह से हम यूनियन सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। और अगर कोई उसका एक सबसेट है यूनियन सेट का तो उसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास ये था यूनियन सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यूनियन सेट है। एक हमने सेट लिया था 2 4 6 8, एक हमने और सेट ले लिया बी, यानी 2 और 4 ये। अब देखो इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनियन सेट, इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया यू। इसके अंदर एक गोला रहेगा जो कि किसका है, ए का। ठीक, ये रहेगा, हाँ ये रहेगा बी का सेट, ये बी का है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बी का होगा। बी, बी में कितने एलिमेंट है, तो 2 हो गया और ये 4 हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे इसका ए का, ये हो गया ए का। तो ए में देखो कौन कौन से एलिमेंट आपको बच जा रहे हैं, 2 और 4 हटा दो, 2 और 4 हट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और ये 8, ये हो गया। अब बाकी के जो भी एलिमेंट बचेंगे वो किसके होंगे, इस यूनियन के होंगे, यानी 1 इसमें आ जाएगा, 2 तो इसमें हो गया, 3 इसमें आ जाएगा, 4 तो इसमें हो गया, 5 इसमें आ जाएगा, 6 तो देखो इसमें आ गया, 7 इसमें आ जाएगा, 8 तो इसमें है, 9 इसमें आ जाएगा, फिर 10 इसमें आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। समझ में आया। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट का। ठीक, तो देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि जो बी है ये सबसेट है ए का, ठीक है, और जो ए है ये सबसेट है यू का। समझ में आई? तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। तो जब भी किसी का सबसेट होता है तो उसको अंदर में लिखेंगे इस तरह से, ठीक। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कह रहा है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन सेट क्या होता है? देखो कह रहा है लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट which consists of all the elements of A and all the elements of B, the elements being taken only once, the symbol U। देखो जो यूनियन सेट होता है, ठीक है, तो यूनियन सेट को A और B में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी एलिमेंट्स रहने चाहिए, ठीक है, यूनियन सेट में। और उसमें बस क्या होना चाहिए? रिपीट नहीं होना चाहिए, ओनली वंस, एक बार ही एलिमेंट लेना है, ठीक है। तो चलो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पर मान लो सेट एक हमने एक ले लिया, क्या ले लिया? 2 4, ये हमने सेट ले लिया ए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने एक सेट ले लिया। एक सेट हमने ले लिया बी, और वो सेट है ये 2 4 6, ठीक है, और 8 9, ये हमने सेट ले लिया। अब जो ए यूनियन बी होगा, ठीक है, जो ए यूनियन बी होगा तो वो देखो क्या होगा? ए यूनियन बी, हम लोग ए यूनियन बी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको रीड करते हैं। देखो कैसे रीड करते हैं, देखो रीड ए यूनियन, ठीक है, ए यूनियन। तो देखो यहाँ पर ए यूनियन बी, यानी यहाँ पर रिपीट नहीं होंगे। जैसे देखो 1 है, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 8 9। तो ये इसका ए यूनियन बी हो गया, ठीक है, ये इसका ए यूनियन बी हो गया। समझ में आई? ए यूनियन बी सेट हो गया। चलो देखो इसका हम वेन डायग्राम बना रहे हैं। समझ में आ गया ना ये सभी को? अब देखो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। चलो देखो इसका वेन डायग्राम, तो यहां पर देखो वेन डायग्राम में ए यूनियन बी का ये हो गया, और ये हो गया, ये हो गया ए, और ये हो गया बी, ठीक है। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे देखो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सेटेड हो जाएगा इस तरह से, ये पूरा का पूरा सेटेड होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी, इस तरह से, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सभी रहेंगे कहाँ पे? इसमें, ये सभी एलिमेंट्स इसमें ही रहेंगे। चलो देखो ये सभी एलिमेंट्स जो इसमें है वो सभी इसमें एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास ए यूनियन बी, उसका ये वेन डायग्राम हो जाएगा, ठीक, ये उसका वेन डायग्राम होगा। चलो इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, समझ में आएगी। तो देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है? तो इसकी प्रॉपर्टी है अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है ऐसा, तो यहां पर क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन उसके बाद, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद इसमें देखो हम ऐसे भी लिख सकते, सॉरी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
कॉम्पिटिटिव देखो ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन सी, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, ये हो जाएगी आपकी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद देखो ए यूनियन फाइव, तो क्या आता है ए, यानी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर हम ए यूनियन ए निकालते हैं तो क्या आता है ए। ठीक है, फोर ए यूनियन सॉरी फाइव, ए यूनियन हाँ ए यूनियन फाइव हो गया। ठीक है, और ठीक तो ए हो जाएगा। ठीक है, फिर जो प्रॉपर्टी हमारी यू यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक, ये यूनिवर्सल सेट है ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, किसमें, यूनियन में। ठीक है, तो चलते हैं अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। फिर देखिए हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन, तो देखिए क्या दिया गया, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। द सिंबल यू इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इज यूज्ड टू डिनोट द इंटरसेक्शन। तो देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, लेट्स से हमने एक सेट ले लिया ए, इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 8 10। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो यहां से, और बी कोई सेट है हमारे पास, बी सेट हो गया हमारे पास 2 4 6 8 10, ये हमारे पास सेट है। लेट्स से इसको भी हटा दो इतना। ठीक, ये सेट है। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स देखो जो दोनों में कॉमन है वही एलिमेंट्स यहाँ पर लिया जाएगा, यानी 2 4 6 8, ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी सेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर जो ए है, जो बी है, वो सबसेट है किसका, ए का, जो बी है वो ए का सबसेट है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे इसको हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो देखो यहाँ पे डायग्राम बनता है इसका वेन डायग्राम। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। देन उसके बाद देखो ये है ए, ये है ए और ये है बी। इन दोनों में जो कॉमन है 2 4 6 8, ये कॉमन। बाकी ए में कौन बच गया है, तो देखो 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 7 के बाद 8 इसमें चला गया है, 10 इसमें हो जाएगा। ठीक है, और बी में तो ये एलिमेंट है, तो ये इसका क्या कहलाता है, ए यूनियन, मतलब इससे हमें मतलब नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन कहलाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी, इस वाले पोर्शन को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका वेन डायग्राम होगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, समझ में आया ना, इस तरह से हम लोग इंटरसेक्शन दिखाते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ए हमारे पास सेट है ए ई आई ओ यू, बी हमारे पास है ए ई, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए कॉमा ए, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम हो जाएगा ए ई, ये इसका हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मान लो, ठीक है, ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी।
फिर देखो यहाँ पर दिस जॉइंट सेट क्या होता है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो देखो डिसजॉइंट सेट को जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, देखो ये हमारे पास सेट हो गया ए ई आई ओ यू, ठीक है। बी सेट है हमारे पास सी डी एफ। अब देखो इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन लीजिए, इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन है क्या, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पर कोई नहीं है तो 5 आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन 5, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। इस टाइप के सेट को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। और इसको कैसे वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका वेन डायग्राम देखो, सेट ए है, सेट बी है, ठीक है। तो ये सेट हो गया ए ई आई ओ यू, और बी सेट हो गया ई डी एफ, ये हो गया बी सेट, ठीक है। तो ये इसका हो गया वेन डायग्राम जिसमें कोई भी कॉमन ना हो, ठीक। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। तो पहला देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए इक्वल होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा है तो यहाँ पे हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, अगर तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ए इंटरसेक्शन 5, तो हमारे पास 5 ही आता है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन 5 है तो हमारे पास क्या आता है, 5 ही आता है, ठीक। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, देखो नेक्स्ट जो है ए इंटरसेक्शन ए, तो हमारे पास ए आता है, और यू इंटरसेक्शन ए तो हमारे पास ए आता है, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटरसेक्शन की, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक, ओके। चलो देखते हैं। फिर आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, where the difference of the sets A and B in the order is the set of elements which belongs to A but not to B, some simply A minus B, ठीक है। जो कि देखो मान लो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सेट A है 1 2 3 4 5 6, ये सेट A हो गया। B सेट हमारे पास है 2 4 8, ठीक है। तो A माइनस बी हम क्या लिखेंगे, अब देखो क्या करा था, डिफरेंस ऑफ द सेट A एंड B इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू A बट नॉट टू B, ठीक है। A माइनस बी में जो A में तो हो बट B में ना हो, वो सभी सेट्स। तो देखो 1, ठीक है, 3 और देखो 3 फिर 5, ठीक है, 1 3 5 एंड 6, ये सभी सेट हो जाएंगे, ये सभी इसमें डिफरेंस आ जाएगा ए माइनस बी का, ठीक है। 2 4 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 8 तो इसमें है नहीं, तो उसको छोड़ दो 6, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 3 5 6, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा इसका उल्टा देखो क्या होता है, अगर हम ऐसा ले लें बी माइनस ए तो क्या आ जाएगा, तो देखो 2 एलिमेंट्स इसको इसमें से निकाल दो,
तो क्या आ जाएगा, ओनली 8 ही लिया जाएगा इसमें। कहने का मीन्स ये है, ठीक है, केवल यही एलिमेंट लिया जाएगा, यानी द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी दिस ऑर्डर इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। जो बी में ना हो वो ए जो में है और बी में ना हो, सिमिलरली ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि जो है कि ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। देखो ना यहाँ पर बी माइनस ए कितना आ गया, 8 आया, ए माइनस बी कितना है, 1 3 5 6 है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।